पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच की जंग रुक जाएगी। लेकिन रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। जी हां, इस पूरी जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिससे दोनों देशों के बीच सुलह की सभी संभावनाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस के इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हैं। ये हमला भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को रूस ने यूक्रेन के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जबकि मंगलवार को भी हमला इस तरह ही चल रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रमुख माइकोला ने इस बात की पुष्टि की है कि बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने खुलासा करते हुए ये भी कहा कि मॉस्को ने 127 मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें से 102 को उन्होंने रोका है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा कि ये अब तक युद्ध के दौरान यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है। बता दें कि सोमवार को कीव में अचानक ब्लैकआउट हो गया। खबरें आई कि बड़ा हमला हुआ है। कम से कम 15 क्षेत्रों में दर्जनों लोग इससे प्रभावित भी हुए। TV9 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर रूस ने फिर से बमबारी की थी। इसके चलते भारी नुकसान की खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों की ओर रूसी ड्रोन के कई समूह बढ़ रहे थे, जिसके बाद कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई हैं। ये हमले दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी इसी तरह जारी होने की बात सामने आई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक दिन बाद यानी मंगलवार को भी रूस फिर यूक्रेन पर हमलावर हो गया है। वो अपने घातक हमलों की बारिश कर रहा है। कीव के एक होटल और कई और इलाकों में हमले हुए। कम से कम यहाँ 2 लोग मारे गए और दक्षिण पूर्व में भी उन्होंने बताया कि कई जगहों पर ड्रोन हमले हुए हैं और 2 और लोग वहां भी मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है और कहा कि कीव और बाकी क्षेत्रों में हमला करने के लिए ये रूस ने किया और यूक्रेन पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की हवा और समुद्र आधारित सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार के हमलों में रूस ने कहा कि उसने 10 मिसाइलें और 81 ड्रोन दागे हैं। ताज़ा हमलों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा हाल ही में हासिल किए गए क्षेत्र के बाद संघर्ष पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने के मॉस्को के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि यूक्रेन की सेना ने रूस के कई क्षेत्रों में कब्जा कर लिया है। काफी अंदर तक वो चली गई है और इसके बाद रूस अपनी सेनाओं को पीछे कर रहा है। हालांकि अब जंग के सबसे बड़े हमले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस जंग में कौन कब किस पर भारी हो जाए, ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।